आज है 21 अप्रैल, लेकिन साथ ही संडे है। आपको मालूम ही है संडे को हम वीकली यानी कि मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। लेकिन ये पूरे 60 नहीं रहते, कभी 45 यानी कि 45 रहते हैं, कभी 50 रहते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पूरे हफ्ते के जो 45 इंपॉर्टेंट 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि 45 में आप कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में तो डेली डिस्कशन किया ही हुआ हमने। तो शॉर्ट वीडियो में पूरे 45 क्वेश्चंस हमने पढ़ लेने, इसलिए मैथ मैंने ज्यादा ऐड किया नहीं है। पहला सवाल है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक जो 2024 का रिलीज किया गया, इसमें जो देश टॉप पर रहा है, इसका आंसर है रशिया, ऑप्शन नंबर ए। साइबर क्राइम की देशों की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें रशिया, यूक्रेन, चाइना, अमेरिका टॉप 4 कंट्रीज हैं। भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। चलिए थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड, यूनिकॉर्न देशों की लिस्ट में अमेरिका टॉप पर है। भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बनी है, इसका नाम है सिट्रोएन, ये भी हमने पढ़ लिया है। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी, बोइंग अमेरिका की, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये हो जाएगी भारत की। 15 अप्रैल 2024 से भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है डस्टलिक, इसका आयोजन किया गया। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, अभी चली रही है, 15 से 28 तक चलेगी, उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में, जिसका ये 5वां संस्करण है। हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो लिंडे कैमरून की नियुक्ति भारत में हाई कमीशन के रूप में की गई है। लिंडा याकारिनो ये हो जाएंगे ट्विटर की CEO। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला CEO, और सामिया सुलुहू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष, मुझे कहना चाहिए था। सामिया सुलुहू तंजानिया की राष्ट्रपति, भारत के दौरे पर रिसेंटली ये आई हुई थी। अगला सवाल है, किस IIT ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? आंसर है IIT जोधपुर। IIT कानपुर आर्टिफिशियल हार्ट बनाने वाला, हार्ट हृदय की बात कर रही हूँ, ये पहला IIT है। IIT बॉम्बे ये QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। IIT मद्रास जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर रहा है। आगे चलते हैं, किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये परीक्षण किया गया है रशिया के द्वारा। कहां से? वोस्टोजन कॉस्मोड्रोम से। इसका वजन है 773 टन। ये अपने साथ लगभग 25 टन वजनी पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है। 7वां सवाल है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है? तो ये बनाया है गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से भी 5 गुना बड़ा ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। 30 गीगावाट की क्षमता है, जिसमें कि 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्ट किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को रखा गया है किस स्थान पर? 4थे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टॉप 4 कंट्रीज में अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, भारत और 5वें स्थान पर चाइना को रखा गया है। भारतीय सेना के द्वारा किसके साथ मिलकर के MP-ATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो भारतीय सेना ने यह परीक्षण किया है DRDO के साथ मिलकर के। ये एंटी टैंक मिसाइल है। MP-ATGM मतलब कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। DRDO की स्थापना 1958 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। समीर कामत वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 10वां सवाल है, किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन से हमला किया? तो ईरान के द्वारा रिसेंटली हमला किया गया है इजराइल पर हमला किया गया है ईरान के द्वारा रिसेंटली। 11वां सवाल है, US प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो बने हैं, ये बन गए हैं आचार्य लोकेश मुनि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार में नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। वही कर्नाटक है जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1507 मीटर जिसकी लंबाई है। T20 क्रिकेट में 7000 या इससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय बने हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि अभी IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन रिसेंटली किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में इसकी शुरुआत की गई है। ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला जो पहला खेल बना है, ये बन गया है ट्रैक एंड फील्ड। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला जो प्राइवेट बैंक, पहला निजी बैंक बना है, ये बन गया है HDFC बैंक, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1994। मुंबई में हेडक्वार्टर शशिधर जगदीशन वर्तमान में इसके CEO हो जाएंगे। ICICI बैंक और SBI दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है,
जबकि पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा राजधानी दिल्ली में। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ये बनने जा रहे हैं लॉरेंस वोंग, अगले महीने ये शपथ भी ले लेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, गैब्रियल अटेल फ्रांस के अभी सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आसिफ अली जरदारी ये पड़ोसी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। 18वां सवाल है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन भेजने की योजना कब तक बनाई है? देखिए वैसे चंद्रयान 4 जाएगा 2028 तक, ये आप लोग कंफ्यूजन था तो मैं बता दूं वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य इसरो ने रखा है 2040 तक का। इसरो का फॉर्मेशन ईयर है 1969, बैंगलोर कर्नाटक, हेडक्वार्टर एस सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पर्यटक के रूप में यानी कि टूरिस्ट के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय जो बनने जा रहे हैं, इनका नाम हो जाएगा गोपी चंद्र गोटाकुरा। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे हैं। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की जो अंतरिक्ष कंपनी है ना, ब्लू ऑरिजन के माध्यम से यह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले हैं। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, जो कि असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना 1963 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय। प्रवीण सूद वर्तमान में अध्यक्ष है। मनोज सोनी ये है यूपीएससी के अध्यक्ष, राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने रिपोर्ट रिलीज की जिसमें कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया गया है अटलांटा एयरपोर्ट को। इस बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 10वें स्थान पर रहा है। T20 में 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, मतलब पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं आईपीएल में। और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर जिस टीम ने खड़ा किया है ये है सनराइजर्स हैदराबाद। हालांकि पहले भी ये रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था 277 3 विकेट के नुकसान पर। अभी एक नया रिकॉर्ड, मतलब अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 287 का स्कोर इसने खड़ा किया है आरसीबी के खिलाफ। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम जो बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला स्टेडियम। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात में। वानखेड़े स्टेडियम जहां बीसीसीआई का मुख्यालय है ये है मुंबई में। साल्ट लेक स्टेडियम ये आप पढ़ते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आईएमएफ की एमडी कौन है जिनका दूसरा कार्यकाल, मतलब कि 5 साल के लिए फिर से ये इसकी एमडी चुन ली गई है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर 1945, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष, मतलब एमडी है, डिप्टी एमडी के रूप में पहली महिला डिप्टी एमडी आप कह सकते हैं, ये हो जाएंगी गीता गोपीनाथ। इसरो के अनुसार मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का लक्ष्य ये रखा गया है 2030 तक का, और इंसानों को भेजने का लक्ष्य 2040 है। इसरो के बारे में जस्ट मैं डिस्कस करी ही हूँ, इसलिए इसे दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये किसी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये बने हैं कुवैत। कुवैत जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी दिनार। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, और लोंग वोंग अभी हमने जस्ट देखा सिंगापुर के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं लॉरेंस वोंग। 28वां सवाल है, लता मंगेशकर अवार्ड 2024 इससे सम्मानित किए जाएंगे अमिताभ बच्चन जी। इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर AR रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा का नाम भी ये शामिल है। सबसे पहली बार ये सम्मानित किए गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पिछले साल आशा भोसले, और अब सम्मानित किए जाएंगे अमिताभ बच्चन जी। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है ये है अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया, और इस वैक्सीन का नाम हो जाएगा मैन 5। किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल डेरेक अंडरवुड का भी हाल ही में 78 की उम्र में निधन हुआ? तो इनका निधन हुआ है, ये थे इंग्लैंड के महान खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हीमोफीलिया डे, ये क्या होता है हीमोफीलिया? जिसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है ना, और इंसान की मौत तक इसमें हो जाती है। हीमोफीलिया डे ये मनाया जाता है अप्रैल महीने की 17 तारीख को। इस बार की थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्रीडिंग डिसऑर्डर्स। हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, किसे? तो ननिल नेगी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत पे की स्थापना अश्नीर रोवर और शाश्वत निगरानी ने की थी 2018 में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जबकि यूट्यूब के जो सीईओ हैं ये है भारतीय मूल के नील मोहन। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज खुलने जा रहा है, कहां पर? चित्रकूट राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को एक तरह का धनुष और तीर की आकृति की दिखाई देने वाला ये स्काई वॉक ब्रिज है। वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद बना। लखनऊ में पहला बंदर वन, अयोध्या में पहली एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रही है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी अनुमानित की है 6.6%। वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की है 6.8%।
माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा मैंने गलत कह दिया। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ ये है 6.8% और वर्ल्ड बैंक का कहना है 6.6%। आईएमएफ के बारे में जस्ट हमने अभी देखा ही है। न्यूज वीक के कवर पेज पर जगह पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, पहली थी इंदिरा गांधी जी। ये अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है ना। बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, क्रिस्टोफर लक्सन है न्यूजीलैंड के, जो बाइडेन हो जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए एक नया एक टैक्स संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका हो जाएगा मॉरिशस, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस करेंसी रुपी। आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन किया है? तो लगातार होते धोखाधड़ी के आरोप लग रहे थे इस ऐप पर। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऐप था जिसे बैन कर दिया आरबीआई ने। बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेशन ईयर 1908 है, वडोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर। देवदत्त चंद वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो कि आयोजित की गई थी किर्गिस्तान के बिश्केक में, भारत ने टोटल मेडल जीते हैं 9, जिसमें कि 4 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सवाल है किसे? तो संजना सांघी बॉलीवुड अभिनेत्री बनी इसकी ब्रांड एम्बेसडर। स्पेस इंडिया ये इसरो का एक रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। आयुष्मान खुराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है। शाहरुख खान चाइनीज फोन निर्माता कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जापान ने किसी देश के साथ मिलकर के अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है। ये भेजेगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर के। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 की जिसने जीती है, इनका नाम है रश्मि कुमारी। अनु रानी जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है, भाला फेंक से। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। प्रतिवर्ष भारतीय रेलवे दिवस ये मनाया जाता है अप्रैल महीने की 16 तारीख को, क्योंकि इसी दिन 1853 में पहली ट्रेन की शुरुआत की गई थी मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर जिसकी लंबाई थी। ब्लैक ब्यूटी जिसका नाम था। भारत में रेलवे देन है लॉर्ड डलहौजी की। रेलवे एक्ट आया 1890 में, रेलवे बोर्ड 1905 में। पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925, पहली मेट्रो ट्रेन है 1984, वंदे भारत ट्रेन 2018। अब कल की क्लास में हमने देखा था कि 2024 में टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें जिस अभिनेत्री को शामिल किया गया है ये है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के अलावा पहलवान साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, जिगर शाह, अस्मा खान, प्रियमदा नटराजन, इन सभी का नाम शामिल है। आलिया भट्ट को लास्ट ईयर नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यूएनएफपीए ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि आने वाले कितने वर्षों में भारत की आबादी जो अभी है इससे डबल हो जाएगी। आने वाले 77 वर्षों में भारत की आबादी डबल हो जाएगी। अभी देखा जाए तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए भारत वैसे ही सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है। और लास्ट का क्वेश्चन है आज का। अप्रैल 2024 में ही विजडन ने विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में जिन्हें नामित किया है, इसमें मेल कैटेगरी में है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, फीमेल कैटेगरी में हो जाएंगे इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रंट, जिनका कल ही हमने डिस्कशन किया था। बोथ हैंड भी इसका राइट आंसर है। मैंने कल आपसे पूछा था पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं, तो आंसर तो इसका था गोपी चंद्र खोटापुरा। आज का सवाल आपका है, यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।